जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राघवेंद्र। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सभी पंचवर्षीय योजनाओं के एक साथ रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी के जो कि एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको पता ही होगा हर शिफ्ट में जो कि इस योजना से जो कि सभी पंचवर्षीय योजनाओं से दो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोग वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहेंगे या फिर रिवीजन इसको करके जाएंगे तो आप निश्चय ही आपको दो यानी दो क्वेश्चन सही करने का मौका मिल जाएगा और आप बहुत ही एकदम खुश नज़र आएंगे। दोस्तों, दो क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए, जो कि आपका यानी 4 नंबर इसके मिल सकता है और जो कि कंपटीशन में फाइट करने के लिए नंबर बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बातें नहीं करते हुए और अपनी सभी योजनाओं को एक साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा पहली पंचवर्षीय योजना जो कि इस योजना की अवधि सबसे इम्पोर्टेंट है। इसकी अवधि जो कि हर शिफ्ट में अवधि ही पूछ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस योजना की अवधि क्या है? 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि है, जो कि यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किसके मॉडल पर आधारित थी? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। तो इसका ध्यान रखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का बढ़ावा देना। इस योजना सफल रही और 3.6% की वृद्धि हासिल की। तो ये आपसे नहीं पूछ रहा है एग्जाम में, बस यही पूछ रहा है किसके मॉडल पर आधारित है और उसका सन ज़्यादा पूछ रहा है। तो आपको इन दोनों को बहुत ही अच्छे से माइंड में सेट करके जाना है ताकि यहाँ पे जाके एकदम पेपर को पूरा फोड़ सके। देखिए, हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि 1956 से 1961, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, 1956 से 1961 के बीच थी। फिर देखिए, ये योजना किसकी मॉडल पर आधारित थी? यह योजना पीसी महान नोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये पीसी महान नोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो आपको बिल्कुल दो क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य था औद्योगिक विकास पर था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा। देखिए, यह योजना भी सफल रही और 4.1% की वृद्धि हासिल की थी। तो इसे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि ये पूछा नहीं जा रहा है इस बार इस पेपर में, जो कि एसएससी जीडी की। तो चलिए हम लोग अगली देखते हैं। देखिए, हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना इस योजना की अवधि क्या थी? 1961 से 1966 के बीच थी। कितना थी? 1961 से 1966 के बीच थी। तो ये बहुत ही मायने रखता है आपका। ये देखिए, इस योजना को गार्डगिल योजना भी कहा जाता है। आपको पेपर में पूछ सकता है किस योजना को गार्डगिल योजना कहा जाता है। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना को गार्डगिल योजना भी कहा जाता है। तो इसे भी आपको माइंड में सेट करके जाना है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हमने इसका पूरा ट्रिक बना के रखा है, जो कि लास्ट के पीडीएफ में हमने टाइप करके रखा है। आपको पूरा वीडियो के अंत तक बने रहना और इसका ट्रिक से इसे भी हम लोग कैसे याद करेंगे ये भी आपको देखेंगे और सारी योजनाओं को एक साथ देखेंगे। चलिए फिर देखिए, हम इसका लक्ष्य क्या था? इस योजना का, तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, इस योजना का मुख्य लक्ष्य था अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। ये उस समय हमारा देश भुखमरी के कगार पे था, तो उस समय ये योजना लागू की गई थी। इस समय इसका कारण क्या था? चीन से युद्ध के कारण यह योजना फेल हो गई थी। यह योजना वृद्धि दर, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 2.6% है, लेकिन वृद्धि दर आपको नहीं याद करना है, इतना भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपका पेपर एग्जाम बहुत ही पास आ गया। अब याद करने के लिए नहीं है, आपको बस रिवीजन करना है। देखिए, चौथी योजना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। तो यह योजना अवकाश की समय अवधि 1966 से 1969 तक थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1966 से 1969 तक थी। आपको इसको ध्यान रखना है। चौथी योजना ये अवकाश की समय अवधि 1966 से 1969 तक थी। इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई, बल्कि हर साल योजना बनाई गई, नई योजना बनाई गई और योजना कृषि और समृद्ध क्षेत्रों के साथ साथ समान प्राथमिकता दी गई। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग अगली देखिए, ये देखिए हमारा पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इस योजना की अवधि क्या थी? 1969 से 1974 तक चली थी। बिल्कुल इसको आपको याद रखना है, 1969 से 1974 तक चली थी। कौन सी योजना? पांचवी। तो आपको इसे भी एकदम पूरा माइंड में सेट करना है। देखिए, इस योजना का लक्ष्य क्या था? तो इस योजना के 2 मूल उद्देश्य थे। पहला, स्थिरता के साथ विकास और दूसरा, आत्मनिर्भरता स्थिति प्राप्ति करना।
दोस्तों सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु एक भी आप देखिए, इस योजना के दौरान ही 1971 चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में उसका उल्लेख मिलता है, यानी किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया जाता है। ये चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगली क्वेश्चन, अगला हमारा है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि क्या थी। इस योजना की अवधि 1974 से 1979 तक थी। तो इस बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए इस योजना में कृषि को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद उद्योग और खानों को वरीयता दी गई थी। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। बस यही दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इस योजना का ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था, यह भी पूछ रहा है। इस योजना का ड्राफ्ट जो कि डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था और नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना के समय पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया। तो इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर देखिए हम लोग छठवीं पंचवर्षीय योजना को हम लोग देखते हैं। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि क्या थी। इस योजना की अवधि जो कि हमारी 1980 से 1985 थी। हर 5 वर्ष में एक पंचवर्षीय योजना है। देखिए इसकी क्या है, 1980 से 1985 अवधि थी। बिल्कुल आपको ध्यान में से रखना है। फिर देखिए इस योजना का मूल उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो ये आपका इसका उद्देश्य था। फिर देखिए छठी पंचवर्षीय योजना ने भारत के आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। मूल्य नियंत्रण समाप्त हो गए और राशन की दुकानें भी बंद कर दी गई तथा खाद्य कीमतों में भी वृद्धि कर गई। तो इससे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर देखिए महंगाई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दी। इस योजना के समय नेहरू के समाजवाद का अंत हो गया। किसके समाजवाद का अंत हो गया, नेहरू जी के। फिर देखिए अब इसी योजना के समय देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की गई। नाबार्ड बैंक की स्थापना यानी 1982 में। आपको ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब की गई। तो इसको आपको ध्यान में रखते हैं 1982 में की गई। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि नाबार्ड बैंक यानी फैमिली प्लानिंग की शुरुआत और नाबार्ड बैंक की शुरुआत जो कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। तो आपको ये भी याद रखना, ये छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया जाएगा। तो बिल्कुल आपको पूरा शिद्दत से पढ़ के जाना है दोस्तों, कि ताकि आप जाके पेपर को पूरा फोड़ सको। 100% इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके पेपर में। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है और पूरा इसका रिवीजन कर लेना। देखिए सातवीं पंचवर्षीय योजना हमारा जो कि इस योजना की अवधि 1985 से 1990 तक थी। आपको इसको भी ध्यान रखना है। फिर इस योजना के उद्देश्यों में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना शामिल किया गया था। फिर देखिए इस योजना में पहली बार निजी सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल भी। फिर देखिए हम लोग अगली पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है हम बस वही करा रहे हैं, क्योंकि बार एग्जाम में जो कि आपको पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए हम बस उन्हीं क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम में जहाँ से एसएससी उठा रही है क्वेश्चन। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि क्या है, 1992 से 1997 तक। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इसका अवधि हमेशा पूछ रही। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। आपसे ये पूछ लेगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो आपको रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसे भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत को नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी थी। तो बिल्कुल भी आपको इससे ध्यान रखना है। देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि सबसे आएगा। इस योजना की अवधि क्या थी, 1997 से 2002 तक थी। तो इससे भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए इस योजना का मुख्य फोकस क्या था। इस योजना का मुख्य फोकस था जो कि न्याय और समानता के साथ विकास था। इसे भारत के आज़ादी के 50 वर्ष में लॉन्च किया गया था। इसे भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। फिर देखिए हम लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। इस योजना का समय अवधि बिल्कुल आपको याद रखना, समय अवधि 2002 से 2007 तक। क्या था, 2002 से 2007 तक थी। कहाँ, तो इसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना। इस योजना का लक्ष्य क्या था, अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति की आय दोगुना करना था। क्या ये लक्ष्य था इसका, अगले 10 वर्षों में भारत के प्रति व्यक्ति की आय दोगुना करना था। इसका उद्देश्य 2012 गरीबी अनुपात यानी 15% कम करना था। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना, हम लोग देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय।
इस योजना की अवधि के दौरान 2007 से 2012 तक की गई थी। इस योजना सीट रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा? रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। इसे आपको ध्यान में रखना है। इसकी मुख्य थीम आपसे पूछ लेगा 11वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य थीम क्या है? तो ये इसका तेज और अधिक समावेशी विकास थी। मुख्य थीम क्या थी? तेज और समावेशी विकास थी। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना। देखिए लास्ट पंचवर्षीय यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि 2012 से 2017 तक थी। बिल्कुल आपको इसको ध्यान में रखना है। इस योजना का यह योजना श्री रंगराजन द्वारा तैयार की थी। किसके द्वारा? रंगराजन जी के द्वारा तैयार की थी। इसकी मुख्य थीम भी इसका अधिक समावेशित और सतत विकास थी। इसका आपको ध्यान में रखना है। देखिए कुछ 12वीं पंचवर्षीय योजना के हम लोग उद्देश्य क्यों देखते हैं। उद्देश्य क्या था इसका? गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर प्रदान करना और 3 साल तक के बच्चों को कुपोषण कम करना और 2070 तक सभी गाँव को बिजली उपलब्ध करना। तो इसका ये उद्देश्य था। और क्या था? ग्रामीण आबादी की 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा कराना। आपको ये भी आ सकता है ऑप्शन में कि क्या इसका जो कि उद्देश्य नहीं थे और क्या उद्देश्य थे। तो आपको बिल्कुल भी ध्यान से रखना है और पढ़ना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपको पूरा पीडीएफ भेज सकते हैं, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। देखिए कुछ शॉर्ट तरीके से हम लोग इसको टाइप किया है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक किस प्राथमिकता थी? कृषि की। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 थी। इसका उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता थी। उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता थी। क्या थी? उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता थी। पंचवर्षीय योजना देखिए तीसरी पंचवर्षीय 1961 से 1966। कब? 1961 से 1966। क्या था? कृषि और उद्योग यानी दोनों को था। पहले में ध्यान रखिए, पहले में केवल कृषि था, इसमें कृषि और उद्योग दोनों हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना आपका क्या है? इसका अवधि है जो कि 1969 से 1974 तक। इसका उद्देश्य क्या है? न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना। किसके साथ? न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना। बिल्कुल इसका आपको ध्यान रखना है। शिद्दत से पूरा पढ़ाई कीजिए दोस्तों, ये दो पेपर को फोड़ कर आना है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक थी। गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाना इसका उद्देश्य था। फिर देखिए छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 और इसका पांचवी योजना के रूप में ही जोड़ दिया गया, यानी पांचवी योजना के रूप में इसको जोड़ दिया गया था गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाने के लिए। तो बिल्कुल आपको शिद्दत से ध्यान रखना है। फिर देखिए सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 1990 के बीच में फूड प्रोडक्शन रोजगार उत्पादकता की इसका प्राथमिकता थी। फिर देखिए आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 रोजगार सृजन जनसंख्या का नियंत्रण था। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इसे। फिर देखिए नवीं पंचवर्षीय योजना जो कि हमारा 1997 से 2002 तक 7% विकास दर की इसकी प्राथमिकता थी। फिर देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक इसका उद्देश्य था स्वरोजगार और संसाधनों का विकास। बिल्कुल आपको याद रखना। 11वीं पंचवर्षीय योजना आपका 2007 से 2012 तक इसका क्या था उद्देश्य? जो कि व्यापक और तेजी से विकास करना। क्या था उद्देश्य? व्यापक और तेजी से विकास करना। देखिए लास्ट पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक इसका था और इसका उद्देश्य क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता का भी ध्यान रखना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो एक बार लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और आपको हेल्पफुल होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।